दोस्तों जय मसीह। बेहद बेहद खुशी है कि एक और सिस्टर हमारे बीच में है, बैच नंबर 32 से। और इन्होंने लगातार 5 दिन 40 आवर्स के हिसाब से बाइबल कॉलेज किया है, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज। आइए सुनते हैं इनके जीवन में क्या प्रभाव रहा। जी सिस्टर। हेलो सभी को जय मसीह। और मेरा नाम सिमरप्रीत कौर है और मैं पंजाबी कल्चर से बिलोंग करती हूँ। और मैं जब मेरे मम्मी पापा जो मसीह में आए तो वो कैथलिक से थे। ठीक। और धीरे धीरे मैं जब परमेश्वर की खोज में थी तो मैंने बहुत ट्राई किया परमेश्वर को जानने का, क्योंकि मेरे अंदर एक तड़फ थी कि मैं सच्चे परमेश्वर को जानना चाहती थी। मैं जब मैं छोटी थी, आई थिंक 12-13 साल की थी, तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल आते थे कि आखिर ये सृष्टि किसने बनाई है, हम कहाँ से आए हैं। ये सारे सवालों ने मुझे इतना परेशान कर दिया था, इतना मैं पागल जैसी नहीं हो जाता इंसान वैसे। मैंने परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया। कभी किसी जैसे मतलब हमारे जो ग्रंथ होते हैं वो ज़्यादातर उसमें ही होते हैं, गुरुद्वारे में होते हैं, तो इतना वो नॉलेज वहाँ से नहीं मेरे को मिली। ठीक। और उसके बाद में मैंने जो मोमडन लड़कियां थी उनसे पूछा तुम्हारा ईश्वर कैसा है। फिर मैं हिंदू जो लड़कियां थी जो मेरी क्लासमेट थी उनसे पूछा तुम्हारा परमेश्वर कैसा है। फिर मैं उनको लेकर के डिफाइन करती थी कि इतने सारे परमेश्वर बट है कौन सा असली। ये चीज़ मेरे को हमेशा परेशान कर दिया था उन सब चीज़ों ने। तो धीरे धीरे मैं फिर जैसे मैं अपने कल्चर में ही थी पंजाबी, तो मैंने उसी को फिर मैंने मानना शुरू कर दिया कि नहीं ये सब चीज़ें झूठ हैं। और जो क्योंकि धीरे धीरे मेरे को ये पता चला कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे जो पंजाबी कल्चर में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक। उसको जब मैं देखती थी तो मैंने सोचा यही गुरु हो सकते हैं, है ना। तो बाद में जब धीरे धीरे पता चला, और मेरे जो पेरेंट्स थे और मेरे भाई बहन थे वो प्रार्थना करते थे बट मैं बाहर थी। पहले मैं मानती थी प्रभु को, बट इतना मानती थी कि शायद वो जैसे अभी जो दिखाया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह को कि वो सिर्फ एक चमत्कार करते हैं, मैं ऐसे जानती थी बट पूरा नहीं। ठीक। धीरे धीरे जब मैं प्रभु को जब जानना शुरू किया, प्रभु ने मेरे को किसी ने आके ये नहीं बोला कि सिमर तू चर्च जा या फिर तू वचन को पढ़। नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे खुद से लीड किया। उन्होंने बोला कि जब बाइबल जो सामने रखी मैंने पढ़ना शुरू किया। ओहो, जब मैंने पढ़ना शुरू किया जितने सवाल थे ना मेरे, सारे सारे सभी का आंसर, और जो मेरे जीवन में चल रहा था सभी का कट टू कट आंसर मिलता गया। फिर मेरे को पता चला कि आखिर बाइबल बात करती है। तब मेरे को पता चला कि जो परमेश्वर का वचन है वो वाकई में बात करता है, और जो घट रहा था वो मेरे को पता चला। फिर मेरे को पता चला कि पाप है क्या एक्चुअल में। धीरे धीरे फिर मेरे को ये भी पता चला कि जो मेरे को बोल देते हैं ना कि हाँ तूने अपना बाप छोड़ दिया दूसरे का बाप अपना लिया, तो वो गलत है। रियल बताऊं तो प्रभु यीशु मसीह ही सबके बाप है। यही है, यही सच्चाई है। आप जितना मर्जी बोलते रहो हम लोगों को कि तुमने अपना बाप छोड़ के दूसरों का अपना लिया, कोई दिक्कत नहीं हमें। और बट मैं आपको बोलना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आपके पास सिर्फ एक मौका है, प्लीज़ ना गवाओ। नहीं तो अ, जिंदगी आपकी ख़त्म है। बाद में रोगे, छाती पीटोगे, बट आपके पास कोई चांस नहीं होगा उस टाइम पे। क्योंकि हमें यहाँ पे आके पता चला। मैं एक्चुअली मैं 5 साल हो गए मेरे को डैनियल सर से जुड़े हुए, और मैं काफ़ी मैं एमएमए में काम कर चुकी हूँ एडमिन के रूप में, और मैट्रिमोनी भी मैं चलाती थी। तो धीरे धीरे मेरा जो ना मतलब ठंड सुस्तपन हो गया था, मैं सीधे बोलती हूँ कि मैं ठंडा पड़ रही थी धीरे धीरे। और मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का। मेरा मन था कि यार छोड़ दे, कोई नहीं, हमने इतनी वीडियो देखी तो है सर की, कोई नहीं इतनी तो नॉलेज होगी, है ना। बट जब मैं यहाँ पे आई ना, वाकई में जब डैनियल सर ने जो बताया उस टाइम पे बताते थे और जो अब बताया टोटली चेंज है, पूरा अपग्रेड किया हुआ है। वाकई में बहुत, पता है स्लाइड्स बनाने में कितना टाइम लगता है, रात को सोते भी नहीं है। कितना वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक मैंने तड़फ देखी है, यहाँ पे आके मैंने उनके अंदर तड़फ देखी है। आप सब लोग बोलते हैं ना डैनियल सर इतनी जोर से मतलब क्यों बात करते हैं, क्यों डांट क्यों लगाते हैं, बट एक्चुअल में बात ऐसी नहीं है। बात ये है कि वो हमें डांट इसलिए लगाते हैं कि बच जाओ, तुम्हारे पास एक मौका है। और हमारे ऊपर, मैं सच बताऊं, हमारे ऊपर ना हमारे कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अगली पीढ़ी को तैयार करना है। अगर हम ही ठंडे पड़ गए तो फिर आने वाले बच्चों का क्या होगा। आपको पता है संसार में क्या चल रहा है, बहुत बुरी कंडीशन है। ठीक है। और मैं सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप चाहते हो प्रभु को पूरी तरीके से जानना,
मेरा प्रभु अभी मेमना नहीं है, अभी बब्बर शेर है, ठीक है ना। और मेमना आप जो चर्च में जाते हैं तो उसको मेमने की तरह प्रेजेंटेशन करते हैं कि प्रभु प्यार करता है। मैं मानती हूँ प्रभु प्यार करता है, पर प्रभु डांट भी लगाता है। ये नहीं कि बार बार पाप कर लिया और पश्चाताप कर लिया, खत्म कहानी, ये नहीं है। जिस दिन प्रभु को एक्चुअल में जानोगे ना, तो पाप डरने से थरथराओगे, डर लगेगा तुम लोगों को, सच बता रही हूँ मैं आपको। और आपको अगर सच में अगर आपको प्रभु को पूरी तरीके से जाना, यू हैव टू कम हियर, ओके। आपको आना ही पड़ेगा। और हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और जो हमने सीखा है जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक, बहुत अमेजिंग है। मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकती, मैं उसको पूरी तरीके से नहीं बता सकती, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ यहाँ पे एक बार ज़रूर आइएगा, चाहे वो किसी भी चर्च के क्यों ना हो। मैं भी कैथलिक से ही थी, तो मैं भी यहाँ आई हूँ, तो मैंने सच्चाई को जाना है, सही तरीके से जाना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मिरर, ये जो हमारा वचन है, ये मुझे धुंधला सा दिखाई देता था, बट अभी सब क्लियर हो गया है, सब चीज़ क्लियर हो गई है। मतलब जब हम टर्बरनेकल के बारे में पढ़ते थे तो चीज़ें समझ में नहीं आती थी मेरे भी। मैं फिर भी कोशिश करती थी कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, बट नहीं समझ में आता था। बट प्रभु, मुझे पता है कि शायद हमारा जो हमारा परमेश्वर का जो इरादा था हमें यहाँ भेजने का, वो वजह यही है कि हमें यहाँ पे आना ही था। क्योंकि मैंने 3 बार मना कर दिया था कि मैं नहीं जा रही, चलो रहने देती हूँ, बाद में देखूंगी। बट नहीं, जब प्रभु ने बोला कि बस आ ही गए, हम कैसे ना कैसे करके आ गए। बट मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, एक बार प्रभु को प्लीज़ जान लीजिए। क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही मौका है, प्लीज़ ना गवाओ इस चीज़ को। अगर गवा दिया तो फिर अनंत काल के लिए आपको वही आगे मिलेगी। और मैं यही आप सबसे यही बोलना चाहती हूँ। और यहाँ का जो भी अरेंजमेंट है, रहने का, खाने का, पीने का, सब बेस्ट है। डोंट वरी, चिंता मत करो। हमें थोड़ी हुई थी चिंता, बट चिंता मत करना, आ जाना बस, ठीक है। और जो हमारे जो 5,000 हैं वो बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है जो हमने यहाँ पे दिए हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ देखती हूँ पास्टर जी को, जो हम बाहर देखते हैं ना लोगों को, जो बड़े बड़े पास्टर होते हैं, वो उनका खाना पीना अलग होता है, वो दूसरे लोगों से इस तरीके से बात भी नहीं करते। बट मैंने ये चीज़ देखी है कि जब अगर हम इस टेबल पे बैठ के चाय भी पियेंगे ना, तो हमारे साथ ही पियेंगे। कभी उन्होंने वो नहीं किया कि ऊपर मैं पास्टर हूँ तो मैं यहाँ पीऊँगा या तुम वहाँ पियोगे। मैंने ये चीज़ देखी है, और हमें यही चीज़ सीखनी भी है। और सभी को एक दूसरे को प्यार करना है। सब लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते, चिढ़ते हैं। वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। जिस दिन आप यहाँ आ जाओगे आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से प्रचार करना है, किस तरीके से वचन को लेके चलना है। वंडरफुल, गुड गुड गुड, क्या बात है।